Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट गिव्स चार्ज। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने दे दिया ना, सौंप दिया है चार्ज में होता है प्रभार ऑफ कबड्डी फेडरेशन का टू गवर्निंग बॉडी को। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कबड्डी फेडरेशन का जो प्रभार है उसको गवर्निंग बॉडी को सौंप दिया है या दे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट से पहले जो है यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इस वजह से इसके पहले द का यूज किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया चार्ज के दो मीनिंग होते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, ठीक। चार्ज के दो मीनिंग होते हैं। चार्ज जब वर्ब होगी तब इसका मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक, आरोप लगाना। और चार्ज जब नाउन होगा तब इसका मतलब होता है प्रभार, ठीक, प्रभार। तो चार्ज यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक, वो भी अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया गया यहाँ पर। तो चार्ज का मतलब होता है प्रभार। तो चार्ज यहाँ पर नाउन हो गया। किसका है चार्ज, प्रभार किसका है? ऑफ प्रीपोजिशन। कबड्डी फेडरेशन को किसको सौंप दिया है? टू गवर्निंग बॉडी को। गवर्निंग बॉडी क्या होती है? एक संस्था होती है, मतलब गवर्निंग जो उस कबड्डी फेडरेशन मतलब कबड्डी की जो गेम है उसको संचालित करे, मतलब संचालय निकाय से बोल सकते हैं। गवर्निंग मीन्स जो संचालन करे, बॉडी मीन्स निकाय या संस्था, ठीक। तो गवर्निंग बॉडी को कबड्डी फेडरेशन का प्रभार जो है वो सौंप दिया है। गिव मीन्स दे देना या सौंप देना, ठीक। कबड्डी फेडरेशन मतलब कबड्डी खेल जो है वो न्यूज में आ चुका है, ठीक। और कबड्डी फेडरेशन इंडिया का कौन सा है, कहाँ पर होने वाला है, ये सब करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस आर्टिकल को सेलेक्ट किया था। अब हम करेंगे सेंटेंस की पार्सिंग। तो सुप्रीम कोर्ट से पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सिंगुलर नाउन है, इसीलिए जो वर्ब आई हुई है गिव उसमें यस लगा हुआ है। गिव मीन्स दे देना या सौंप देना। चार्ज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। कबड्डी फेडरेशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। टू जो है यहाँ पर टू जो है वो प्रीपोजिशन है। गवर्निंग बॉडी ये पूरा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ठीक। आई होप आप लोगों को हेडिंग पूरी तरीके से समझ में आई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कबड्डी फेडरेशन का जो चार्ज था अभी तक किसी दूसरे के पास था, ठीक। अब क्या है, उसे गवर्निंग बॉडी को जो संचालन संस्था है उसको सौंप दिया है या दे दिया है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ये हो गई हमारी आज की हेडिंग। टॉप कोर्ट कहें इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट। टॉप कोर्ट कमेंट्स। टॉप कोर्ट ने प्रशंसा की है। कमेंट्स में होता है प्रशंसा करना। कमेंट्स के सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए। कमेंट का सिनोनिम होता है एक्लेम करना। एक्लेम मीन्स प्रशंसा करना, ठीक, ओपनली। और प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना। प्रेज मीन्स प्रशंसा करना। एप्रिसिएट मीन्स होता है प्रशंसा करना। एप्रिसिएट मीन्स होता है प्रशंसा करना। और एक्सटोल मीन्स होता है प्रशंसा करना। एक्सटोल मीन्स होता है प्रशंसा करना, ठीक। तो टॉप कोट जो है और एक सिनोनिम इसका और होता है हेल आपने नहीं सुना होगा। हेल मीन्स होता है प्रशंसा करना। HAIL। हेल मीन्स होता है प्रशंसा करना, ठीक। तो इतने सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिएगा। अप्रिसिएट हो गया, प्रेज हो गया, क्लेम हो गया, एक्सटोल हो गया, हेल हो गया, ये सब इसके सिनोनिम होते हैं। एंटोनिम क्या होगा? निंदा करना, क्रिटिसाइज करना हो जाएगा, ठीक। तो इसका एंटोनिम क्रिटिसाइज हो जाएगा। तो टॉप कोर्ट कमेंट्स। टॉप कोर्ट जो उसने प्रशंसा की है जस्टिस गर्ग, न्यायाधीश गर्ग की, फॉर इंश्योरिंग, क्योंकि जस्टिस गर्ग जो है उन्होंने सुनिश्चित किया था। इंश्योरिंग मीन्स सुनिश्चित करना। ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता। तो जो जस्टिस गर्ग हैं उनकी प्रशंसा इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने पारदर्शिता सुनिश्चित की थी। किसमें? इन द AKFI में। अब AKFI क्या है ये आगे बताया गया है, ये संस्था है। तो AKFI के अंदर कोई घोटाला ना हो, कोई करप्शन ना हो, ठीक, बिल्कुल पारदर्शिता हो हर चीज़ में, इसको सुनिश्चित किया था जस्टिस गर्ग ने, इसीलिए टॉप कोर्ट ने उनकी प्रशंसा की है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। कामा लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर कामा के बाद वर्ब लिखी गई है आस्क। आस्क मीन्स होता है कहना। वन सेकेंड जूम कर लेते हैं। आस्क का मतलब होता है कहना, ठीक। आस्क द फेडरेशन। आस्क मीन्स कहना। और सुप्रीम कोर्ट के लिए दूसरी बार आई हुई। सुप्रीम कोर्ट आस्क द फेडरेशन। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरेशन से कहा है, क्या कहा है ये आगे बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट आस्क मीन्स पूछना या कहना। आस्क द फेडरेशन से कहा है टू प्रिपेयर, तैयार करिए, द वीमेंस टीम, औरतों की टीम को, जो फोटो में दिखाया गया है, ठीक, एक टीम है। टू प्रिपेयर तैयार करिए, द वीमेंस टीम, औरतों की टीम, फॉर द सीनियर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप।
सीनियर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप के लिए, फॉर मीन्स के लिए। तो वीमेंस की जो टीम है उसको तैयार करिए सीनियर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। अब देखिए ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि सीनियर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ पर होगी 2025 की, ठीक। तो सीनियर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप के लिए तैयार करिए, टू बी होस्टेड, जिसको होस्ट किया जाएगा, होस्ट मीन्स वो देश उसे आयोजित करेगा, बाय ईरान, जिससे मतलब सीनियर एशियन कबड्डी जो चैंपियनशिप है उसे ईरान के द्वारा होस्ट किया जाएगा, मतलब आयोजित किया जाएगा, जैसे कि इंडिया ने G20 होस्ट किया था, ठीक, मतलब यहाँ पर अपने यहाँ पर आयोजित कराया था। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। जो इसकी पार्सिंग है वो हम लोग जब आर्टिकल डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक। ये देखिए ये है कबड्डी गेम, जो ये बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी लड़कियाँ जो हैं वो गेम खेल रही हैं, इस फोटो में दिखाया गया है, ठीक। एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन के पाले में जाता है, इसे बोलते हैं। गाँव में शायद ज़्यादा खेला जाता है, शहरों में तो से नहीं, अब तो ये भी एक राष्ट्रीय खेल हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से IPL होता है उसी तरीके से ये भी एक गेम होता है, कबड्डी प्रीमियर लीग होती है शायद, हाँ। द सुप्रीम कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे, सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को रिक्वेस्टेड मीन्स निवेदन करना, अपील करना, ठीक। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने बृहस्पतिवार को रिक्वेस्टेड निवेदन किया है द फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट जज जस्टिस SP गर्ग रिटायर्ड। फॉर्मर मीन्स पूर्व दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं न्यायाधीश SP गर्ग से सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को निवेदन किया है। किस चीज़ के लिए निवेदन किया है? टू हैंड ओवर मीन्स सौंप दीजिए, हैंड ओवर की मीनिंग हो जाएगी गिव, ठीक। टू हैंड ओवर सौंप दीजिए, चार्ज मीन्स प्रभार ऑफ द अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा गया है, क्या है? मैच्योर मीन्स जो 18 साल का हो गया है उसे बोलते हैं मैच्योर, जो 18 साल से कम आयु का है उसे बोलते हैं अमेच्योर मीन्स जो क्या बोलते हैं, जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक। तो अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन, जो अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक, जो उसका चार्ज था, जो उनके पास प्रभार था, किसके पास? जस्टिस गर्ग के पास, SP गर्ग के पास, उसको सौंप देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निवेदन किया है। किसको सौंपा जाएगा? टू अ गवर्निंग बॉडी, एक गवर्निंग बॉडी को। गवर्निंग बॉडी मीन्स संचालन निकाय या संचालन संस्था, जो अब कबड्डी को आगे लेके जाएगी। इलेक्टेड, अब जो ये गवर्निंग बॉडी है उसकी विशेषता बताई गई है, इसे इलेक्ट किया गया है, इलेक्ट मीन्स चुना गया है, इन दिसंबर 2023 में से चुना गया है, ठीक। जो गवर्निंग बॉडी है उसमें कुछ मेंबर्स होंगे, ठीक, तो इन लोगों को इलेक्ट किया गया है, चुना गया है इन दिसंबर 2023 में। तो दिसंबर 2023 में जिन लोगों को चुना गया है, एक संस्था बनाई गई है, गवर्निंग बॉडी बनाई गई है, संचालन संस्था बनाई गई है, उसको सौंप देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गर्ग से निवेदन किया है कि जो AKFI है, जो उसका आपके पास प्रभार था, वो अब जो है आप इस गवर्निंग बॉडी को सौंप दीजिए। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द होता है एक, और इनडेफिनेट आर्टिकल में दो आते हैं, ए और एन। तो यहाँ पर द डेफिनेट आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है, ऑन प्रीपोजिशन, थर्सडे पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, सुप्रीम कोर्ट के लिए यहाँ पर वर्ब आई हुई है रिक्वेस्टेड, ठीक। पास्ट की बात की गई है, थर्सडे की बात की गई है, इसीलिए सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, रिक्वेस्टेड लिखा गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, तो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। द यहाँ पर आर्टिकल है, फॉर्मल मीन्स होता है पूर्व, फॉर्मल के सिनोनिम होते हैं प्रीवियस और पास्ट, ठीक। तो फॉर्मल क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है, दिल्ली हाई कोर्ट जज जस्टिस SP गर्ग रिटायर्ड, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, हैंड ओवर जो है फ्रेजल वर्ब होती है, हैंड ओवर में होता है सौंप देना, गिव, जिसकी मीनिंग हो जाएगी। चार्ज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, यहाँ पर चार्ज मीन्स प्रभार, ऑफ जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। टू प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है ये बॉडी के लिए आया हुआ है, गवर्निंग जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इलेक्टेड जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, वैसे वर्ब भी बोलते हैं। इन जो है प्रीपोजिशन दिसंबर 2023 जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द कोर्ट, अब यहाँ कोर्ट की बात की गई, सुप्रीम कोर्ट की बात की गई, इसलिए द का यूज किया गया है। द कोर्ट डायरेक्टेड में होता है निर्देश देना, तो कोर्ट जो है उसने निर्देश दिया है, डायरेक्ट वर्ब होती है, डायरेक्शन नाउन होता है। कोर्ट जो है उसने निर्देश दिया है, द डायरेक्टेड का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा ऑर्डर्ड, ठीक। द कोर्ट नोट डाउन जाएगा, लीजिए ऑर्डर्ड, यहाँ पर जो इसका सिनोनिम हो जाएगा, अगर पूछा जाए हाईलाइट करके तो इसका सिनोनिम यहाँ पर ऑर्डर्ड हो जाएगा, ठीक। तो कोर्ट ऑर्डर, क्योंकि कोर्ट जो है वो आदेश देती है। द कोर्ट डायरेक्टेड, कोर्ट जो है उसने निर्देश दिया है, द फेडरेशन को, अब फेडरेशन की विशेषता बताई गई, कामा लगा हुआ है, विच जो है फेडरेशन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, विच इज रिकॉग्नाइज्ड, जिसको मान्यता दी गई है, रिकॉग्नाइज में होता है मान्यता देना, रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, जो फेडरेशन है इसको यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, केंद्रीय खेल मंत्रालय जो है उसने इसको मान्यता दी, किसको? फेडरेशन को। टू फैसिलिटेट, किस लिए? टू फैसिलिटेट, सुगम बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, द सिलेक्शन, की सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आसान हो जाए, एंड कंडीशनिंग, और जो कंडीशनिंग है, जो तैयारी है वो अच्छी हो जाए, ऑफ द वीमेंस टीम, औरतों की टीम की, सेट टू पार्टिसिपेट, जो कि रेडी हो, सेट टू मीन्स तैयार हो, पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब हिस्सा लेने के लिए, इन द सीनियर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप, जो सीनियर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप है उसमें पार्टिसिपेट, मतलब हिस्सा लेने के लिए। टू बी होस्टेड, अब चैंपियनशिप की विशेषता बताई गई है, ठीक। ये क्या है? ये एक
एडजेक्टिवल फ्रेज पड़ी हुई है। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पसिव वॉइस की। टू बी होस्टेड, जो सीनियर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप है, टू बी होस्टेड, उसे होस्ट किया जाएगा बाई ईरान, ईरान के द्वारा। तो यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को याद होना चाहिए कि सीनियर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जो है वो इस बार 2025 की जो है वो ईरान में आयोजित की जाएगी। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, याद रखिएगा। टू बी होस्टेड बाई ईरान फ्रॉम फरवरी 20 टू 25, फरवरी 20 से लेकर के फरवरी 25 तक। तो फरवरी 20 से लेकर फरवरी 25 के बीच में जो है ईरान में जो है सीनियर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जो है वो आयोजित की जाएगी। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कहा है, जस्टिस गर्ग से मतलब निवेदन किया है, कहा तो नहीं है, निवेदन किया है कि आप जो है चार्ज इस गवर्निंग बॉडी को या फेडरेशन को सौंप दीजिए। द जो है यहाँ पर आर्टिकल है, कोर्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। अब देखिए कोर्ट यहाँ पर निश्चित है कि सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट दोबारा ना लिखा जाए, इसलिए आर्टिकल यहाँ पर द का यूज किया है, सिर्फ यहाँ पर कोर्ट लिखा गया है। अब निश्चित हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ही बात की जाएगी। तो द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, कोर्ट नाउन है, डायरेक्टर जो है कोर्ट के लिए, मेन वर्ब है द जो है वो आर्टिकल है, फेडरेशन, फेडरेशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, फेडरेशन जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ये ओवर यूज अलर्ट आता है, जब 30 मिनट से ज़्यादा होता है तो एक अलर्ट आ जाता है, ठीक। तो फेडरेशन नाउन है, विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, रिकॉग्नाइज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, मतलब सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया, बाई प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। कामा लगा हुआ था, कामा कामा के बीच जो है ये एडिशनल फॉर्मेशन देंगे। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन, फैसिलिटेट मीन्स होता है किसी चीज़ को आसान बना देना, तो फैसिलिटेट वर्ब है, द आर्टिकल है, सिलेक्शन नाउन है, एंड प्रीपोजिशन सॉरी एंड कंजंक्शन है, कंडीशनिंग नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, वीमेंस टीम नाउन है, सेट टू जो है फ्रेजल वर्ब होती है इसका तैयार होना, पार्टिसिपेट जो है यहाँ पर वर्ब है, पार्टिसिपेट जो है वर्ब इसका होता है हिस्सा लेना, ठीक। पार्टिसिपेशन नाउन होता है, पार्टिसिपेट वर्ब इसमें एटी आया हुआ है, पार्टिसिपेशन नाउन होता है। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल सीनियर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। टू बी होस्टेड ये एडजेक्टिवल फ्रेज पड़ी हुई है पसिव वॉइस की, बाई प्रीपोजिशन ईरान पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ईरान नाउन है, फ्राम प्रीपोजिशन है, फरवरी 22, फ्राम देखिए फ्राम के बाद हमेशा टू का यूज किया था, फरवरी 20 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक, ठीक। तो क्या है, फ्राम प्रीपोजिशन, फरवरी नाउन, फरवरी 20 जो है नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, 25 फिर से पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा नहीं है। अब बेंच ऑफ जस्टिसेस, न्यायाधीशों की एक पीठ से बोलते हैं। अब बेंच ऑफ जस्टिसेस सूर्यकांत एंड एन कोटेश्वर सिंह, जो पीठ है उसमें जो न्यायाधीश हैं वो कौन से हैं, सूर्यकांत हैं और एन कोटेश्वर हैं। एन कोटेश्वर सिंह कमेंडेड, कमेंडेड मीन्स प्रशंसा की है, जस्टिस गर्ग, न्यायाधीश गर्ग की, हु अब देखिए हु जो है जस्टिस गर्ग के लिए आया हुआ रिलेटिव प्रोनाउन, हु वाज अपॉइंटेड, जस्टिस गर्ग को नियुक्त किया गया था। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस लिखा गया है, मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है। तो जस्टिस गर्ग को अपॉइंट किया गया था, नियुक्त किया गया था, अपॉइंटेड नियुक्त किया गया था। द एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स प्रशासक, मतलब सर्विस सेवा ऑफ द AKFI एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रशासक नियुक्त किया गया था। बाई एन ऑर्डर, एक आदेश के द्वारा, ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश के द्वारा जस्टिस गर्ग को जो है AKFI का प्रशासक नियुक्त किया गया था। फॉर किस लिए नियुक्त किया गया था ये बताया गया है, फॉर अशरिंग इन ट्रांसपेरेंसी एंड रिफॉर्म्स, ट्रांसपेरेंसी और सुधार, रिफॉर्म में चेंजेस लाने के लिए, इन द स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्पोर्ट्स का प्रशासन है, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो और चेंजेस हो, मतलब बदलाव हो, जो सुधार हो सके सुधार हो, इसके लिए जो है जस्टिस गर्ग को नियुक्त किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। देखिए इसे बोलते हैं असरिंग इन, ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ शुरू करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और रिफॉर्म्स करने के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए आप बेंच ऑफ, ये पूरी फ्रेज होती है, इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा और दूसरी बात प्लूरल फॉर्म में होगा, इसीलिए यहाँ पर जस्टिसेस लिखा गया है, ठीक। सूर्यकांत पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, एंड कंजंक्शन है, एन कोटेश्वर पार्ट ऑफ स्पीच, एन कोटेश्वर सिंह पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। कमेंडेड यहाँ पर मेन वर्ब है, जस्टिस गर्ग पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। हो रिलेटिव प्रोनाउन है, गर्ग के लिए वाज हेल्पिंग वर्ब है, अपॉइंटेड मेन वर्ब है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है। द जो है यहाँ पर आर्टिकल है, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एडमिनिस्ट्रेटर में होता है प्रशासक, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, AKFI पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, बाई प्रीपोजिशन एंड जो है ये ऑर्डर के लाया हुआ है, ऑफ प्रीपोजिशन क्योंकि ऑर्डर जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता है, तो एंड यहाँ पर डिटरमाइनर हो गया, वैसे आर्टिकल भी होता है, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, दिल्ली हाई कोर्ट नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन असरिंग इन जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब कोई चीज़ सुगम बना देना, कोई चीज़ स्टार्ट कर देना। ट्रांसपेरेंसी नाउन है, एंड कंजंक्शन है, रिफॉर्म्स नाउन है, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में पारदर्शिता है और उसमें सुधार हो, इसके लिए जस्टिस गर्ग को अपॉइंट किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। द अपेक्स कोर्ट, अपेक्स कोर्ट क्या है, या टॉप कोर्ट क्या है, या सुप्रीम कोर्ट की बात एक ही है। द अपेक्स कोर्ट ऑर्डर्ड, सुप्रीम कोर्ट जो है इसने आदेश दिया था, द हैंडिंग ओवर ऑफ द रीन्स, जो रीन्स मीन्स जो आप शासन कर रहे हैं, जो लगान है, जो नियंत्रण है आपका, उसे सौंप दीजिए, हैंड ओवर कर दीजिए, सौंप दीजिए, एंड कंप्लायंस विद और अनुपालन करिए इट्स ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, बाई फरवरी 11 फरवरी तक। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने आदेश दिया था, ऑर्डर मीन्स आदेश दिया था कि हैंड ओवर करिए, हैंड ओवर मीन्स सौंप दीजिए अपनी जो नियंत्रण है, जो आप प्रशासक बने हुए हैं, ठीक, जो आपके पास कमान है, जो भी मतलब आपके पास क्या कहते हैं पावर है, वो सौंप दीजिए और कंप्लायंस करिए, कंप्लायंस में अनुपालन करिए हमारे ऑर्डर का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का 11 फरवरी तक, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। हाँ इट
सॉट सुप्रीम कोर्ट के लिए इट आया हुआ है। इट सॉट सुप्रीम कोर्ट ने मांग की थी अ कंप्लायंस रिपोर्ट की अनुपालन उसके ऑर्डर का हुआ है नहीं हुआ है, कंप्लायंस रिपोर्ट की भी मांग कर ली थी। टू बी फिल्ड जो कंप्लायंस रिपोर्ट है उसे फिल किया जाएगा, सॉरी टू बी फाइल, इसे फाइल किया जाएगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा बाय द ए के एफ आई के द्वारा इन द नेक्स्ट कोर्ट हियरिंग, सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मैंने ऑर्डर दिया है कि जस्टिस गर्ग साहब जो है अपना जो रीन्स हैं, जो नियंत्रण है, वो गवर्निंग बॉडी को या कहें फेडरेशन को सौंप दीजिए और मेरे ऑर्डर का कंप्लाइंस करिए ना, अनुपालन करिए 11 फरवरी तक। उसके बाद जो है ए से ये मांग लिया गया था क्या जस्टिस गर्ग ने आपको सारे जो मतलब पावर्स हैं वो सौंपी है या नहीं, इसकी रिपोर्ट जो है हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई पर लेकर के आइए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। द अपेक्स कोर्ट सब्जेक्ट है, ऑर्डर यहाँ पर मेन वर्ब है, द आर्टिकल है हैंडिंग ओवर, हैंडिंग एडजेक्टिव हो जाएगा, हैंडिंग ओवर जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर देखिए ऑर्डर यहाँ पर मेन वर्ब है, द आर्टिकल हैंडिंग ओवर पूरी फ्रेजल वर्ब है। इसमें क्या है, ये आईएनजी फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आप प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, रीन्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, रीन्स में होता है किसी चीज पर नियंत्रण बनाना, एंड कंजंक्शन कंप्लायंस नाउन है, कंप्लायंस विद होता है, फ्रेजल वर्ब इसका होता है अनुपालन करना। इट्स जो है अपेक्स कोर्ट के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ऑर्डर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, बाई प्रीपोजिशन फॉरवर्ड 11 जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। इट प्रोनाउन है सुप्रीम कोर्ट के लिए, साठ जो है सी की सेकंड फॉर्म लिखी गई, सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सी की सेकंड फॉर्म लिखी गई है, सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था आर्टिकल ए जो है रिपोर्ट, कंप्लायंस रिपोर्ट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। टू बी फाइल्ड ये पास्ट पार्ट सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज का एडजेक्टिव फ्रेज है, ये रिपोर्ट की विशेषता है, फाइल की जाएगी, दर्ज की जाएगी बाय द ए के एफ आई के द्वारा। ए क्या है, अ मैच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। इन जो है प्रीपोजिशन द आर्टिकल नेक्स्ट एडजेक्टिव है, कोर्ट हियरिंग पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। देखिए काफ़ी ईजी है, ठीक। तो अब आप लोग जो रेस्ट बचा हुआ है आर्टिकल वो आप लोग खुद से रीड करिएगा, ठीक। ऑन मार्च 3 मार्च तक व्हेन काउंसिल मींस एडवोकेट ऑफ द गवर्निंग बॉडी मस्ट बी प्रेजेंट, जो गवर्निंग बॉडी है, जो संचालन निकाय है, उसके जो काउंसिल है ना, वकील हैं, मस्ट बी प्रेजेंट, वो भी उपस्थित होने चाहिए इन कोर्ट के अंदर। ऐसा भी आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर्ड फॉर, जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता अपीयर्ड फॉर मींस पेश हुए थे द सेंटर केंद्र सरकार की तरफ से, वाइल जबकि सीनियर एडवोकेट्स गोपाल शंकरनारायण एंड मेनका गुरुस्वामी एंड एडवोकेट श्रवण कुमार रिप्रेजेंटेड, जो तीन वकील हैं उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, रिप्रेजेंट मींस अपीयर्ड हुए थे वेटरन प्लेयर्स, जो पूर्व खिलाड़ी हैं उनके लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कंडीशनिंग कैंप, रेस्ट ऑफ द आर्टिकल आप लोग खुद से रीड करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सपोर्ट जरूर करिएगा। सपोर्ट करने के बाद वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो प्यार से कमेंट कर दीजिएगा।